Hi everyone, welcome to the channel. Uh, Today I'll show you how to read the FNO positions report. आज मैं आपको ये बताऊंगा FNO positions report कैसे read करते हैं. So basically in this report you will be able to see what are the positions created by the four major players. I mean basically the four players: client, DI, FI and proprietary traders within index futures, index calls, index puts and as well as stock options and stock futures. So इस रिपोर्ट में हमें ये पता चलेगा कि मार्केट में क्लाइंट यानी रिटेल ट्रेडर जो छोटा ट्रेडर होता है वो DII, FII और प्रो इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में, इंडेक्स कॉल्स में, इंडेक्स पुट्स में और स्टॉक्स में क्या पोजीशंस बनाई हैं, किस तरह मूव किए हैं. ओके सो ये रिपोर्ट 28 मई की है. दिस रिपोर्ट इज़ फॉर द 28th ऑफ मे एंड दिस इज़ वैलिड फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन दैट इज़ 31st ऑफ मे मंडे. ये 31st मई के लिए वैलिड है, नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए वैलिड है. ओके सो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लाइंट ने 28 मई के दिन नेट 4,500 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं या शॉर्ट किए हैं. ओके clients have closed or shorted 4,500 contracts in index futures. Okay, FIIs they have added 4,100 contracts. FII ने 4,100 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं और प्रोप्राइटरी ट्रेडर ने 1,100 कॉन्ट्रैक्ट 1,100-1,200 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं. ऑल राइट सो ओवर हियर आई लुक एट 10,000 एज अ स्ट्रॉन्ग नंबर. यहाँ पे अगर 10,000 है, 10,000 प्लस या 10,000 माइनस, ओके 10,000 प्लस और माइनस बोथ इज फाइन. You can consider it as a strong number. Okay, now next we are moving to index calls. So FII ने सिर्फ 500 कॉन्ट्रैक्ट्स परचेज किए हैं, DIIs ने 15,000 शॉर्ट किए हैं. ऑल राइट over here 30,000 is a strong number. It can be 30,000 plus or minus. यहाँ पे हम 30,000 का फिगर देखेंगे. ऑल राइट यहाँ पे जो 10,000 था इट्स ओनली फॉर द FIIs एंड प्रोज. ओके द 10,000 इज वैलिड ओनली फॉर FIIs एंड प्रोज. द 30,000 इज वैलिड फॉर द FIIs एंड प्रोज. क्लाइंट के फिगर को मैं नहीं देखता हूँ बिकॉज क्लाइंट्स यूजुअली FIIs को फॉलो करते हैं या वो कभी फंस जाते हैं, क्लाइंट्स के ट्रैप और दे फॉलो FIIs. सो आई डोंट फोकस much on the client numbers. All right, now moving to the index puts again. Over here we can look at 30,000. All right, so 30,000 plus or minus. Now the stock futures part, this is for the entire stock port equity segment. Okay, ये पूरा स्टॉक इक्विटी सेगमेंट के लिए इसमें आपके सारे शेयर्स आ गए, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, जो भी आप सोच सकते हो ये सारे शेयर्स का फ्यूचर्स का डेटा है. ओके सो ये किसी एक पर्टिकुलर शेयर के लिए काम नहीं आएगा. दिस इज़ नॉट फॉर अ पर्टिकुलर शेयर. ऑलराइट ओवर हियर यू कैन कोरिलेट द डेटा विथ बल्क और ब्लॉक डील्स डेटा एंड ट्राई टू एनालाइज विच स्टॉक में गिव अ मूव टुमारो. इस डेटा को आप बल्क ब्लॉक डील्स डेटा के साथ कोरिलेट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से शेयर में बड़ा डील हुआ है. ऑलराइट मैं स्टॉक्स पे काम नहीं करता तो मेरे लिए डेटा काम का नहीं है, मैं इस डेटा को रेफ़र नहीं करता. ऑलराइट अब यहाँ पे ये इंडेक्स फ्यूचर्स है. यहाँ पे हम देखेंगे FIIs ने नेट 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे हैं, सो दे आर लॉन्ग, तो इसलिए यहाँ हमें ये ग्रीन में दिखता है. ऑलराइट since FIIs have created long positions in index futures, we are seeing this in green. Okay, and since clients have sold 4,500 contracts, they are in short position, so we are seeing this in red. client ने 4,500 short sell किए हैं तो ये हमें red में दिख रहा है. all right, now over here proprietary traders, they have closed or shorted 15,500 calls. Okay, so they are basically bearish. यहाँ पे प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स ने 15,500 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल के शॉर्ट किए हैं, तो यहाँ पे ये बेरिश हो गए, इसलिए ये हमें रेड में दिख रहा है. सो ये एक अच्छा इंडिकेटर है. दिस इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर टू गिव यू अ क्विक व्यू ऑफ द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन. ऑलराइट
over here we can see that DIIs, FIIs and pros have purchased the puts, so they are bearish. यहाँ पे इन तीनों participants ने puts purchased किए हैं, net purchase किए हैं, they have purchased net puts, all right. इन्होंने आज they added 63,000 longs and 50,000 shorts and the net amount was 13,000. okay, इन्होंने आज इतने लॉन्ग किए थे, इतने शॉर्ट किए, ये उसका नेट अमाउंट है. all right, so net 13,000 they have purchased, so basically they are bearish. And clients have closed or sold 17,600 contracts of puts, so they are bullish, इसलिए ये green में, that's why this is in green. all right, and this is the past 10-day trend. what is the flow? But also remember this trend considers includes the expiry data which was 27th of May. इस ट्रेंड में एक्सपायरी का डेटा भी आता है जो कि अभी 27 में गया था. ये रिपोर्ट एक्सपायरी के दिन जब ये रिपोर्ट पब्लिश होती है इसका इतना रिलेवेंस नहीं होता है. this report is not very relevant when it's published on the expiry day. so for example, if आप इस रिपोर्ट को 3rd जून के शाम को देखोगे, if you look at this report on the 3rd June evening, because it was an expiry, this report won't give you a very clear picture because of the expiry many contracts got closed. all right, expiry की वजह से काफ़ी contracts close हो गए थे. हाँ, बाकी दिनों में इसका काफ़ी अच्छा रिलेवेंस रहता है. आपको एक आइडिया आ सकता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में खुल सकता है. गैप अप होने के चांसेस हैं, गैप डाउन होने के चांसेस हैं, फ्लैट खुल सकता है. अगर आप इस रिपोर्ट को स्टडी करोगे तो विथ टाइम आपको वो चीज़ बिल्डअप हो जाएगी. if you start analyzing this report over a period of time, you will be able to build up that skill wherein you will be able to predict if the market will open a gap up or gap down or flat, maybe heavy gap up or heavy gap down, something like that. Now looking at this report, market may open a bit flat or gap down, considering the FIIs and pros are a bit bearish. Although 13,000 is not a very big number, but over here they have not created any heavy positions, and pros have closed the calls or shorted the calls by 15,000. so the index may open a bit gap down. all right, and since it's not a very substantial number over here, यहाँ इतना बड़ा नंबर नहीं है तो ऊपर खुलने के चांसेस कम है. ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा जब आप 1-2 महीने इस रिपोर्ट को एनालाइज करोगे. when you start analyzing it for 1 or 2 months, you'll be able to predict it by just looking at it. all right, so I hope this report you will be able to analyze this report. आप इस रिपोर्ट को एनालाइज कर पाएंगे. आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था प्लीज़ मेक इट इन इंग्लिश, so I made a combo video wherein I used English as well as Hindi, and this report will always be free of cost on my channel. You can find the channel link over here. I'll put it over here and in the description box. It's also mentioned over here. all right, so do like the video and do share the channel with your friends. It's free and it's good knowledge which will help you trade. all right, have a great day.